ये तस्वीर भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर तस्वीरों में गिनी जाएगी। इतिहास में पहली बार भारत के लोग ऐसी तस्वीर को अपनी आंखों से देखेंगे। किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है जो ये कर पाए। आप जिसे लड़खड़ाते और पुलिस के कंधे का सहारा लेते देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जिसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है, ये शख्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सबसे कीमती एसेट है। अपने एजेंट को भारत में इस तरह से रेंगता देख CIA की सांसें अटकी हैं। साफ पता चल रहा है कि भारत में अमेरिका के इस एजेंट की सही से खातिरदारी हुई है। ये वो शख्स है जिसने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुएला जैसे देशों की सरकारों को गिराने में अमेरिकी सरकार की मदद की थी, लेकिन आज ये अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा। हमने आपको इस शख्स के बारे में बताया था। इसका नाम मैथ्यू वैन डाइक है। अमेरिकी एजेंट मैथ्यू वैन डाइक को कुछ दिन पहले 6 यूक्रेनी एजेंट्स के साथ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज इन 7 एजेंट्स को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। इन 7 लोगों को 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। भारत में बैठे कई लोगों ने कहा था कि अमेरिका अपने इस एसेट को 24 घंटे के अंदर छुड़वा कर ले जाएगा। कई गद्दार भारतीयों ने यहां तक बोलना शुरू कर दिया था कि भारत सरकार ज्यादा समय के लिए अमेरिका के इस एजेंट को नहीं पकड़ कर रख सकती, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उसने अमेरिकी एजेंट को पकड़ा भी और उसकी तुड़ाई भी करी और अब 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। अगले 30 दिनों तक इस अमेरिकी एजेंट की खूब इंटेरोगेशन की जाएगी। ये भारत ही है जिसने अमेरिका के सबसे खतरनाक एजेंट को रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर कर दिया है। एक समय था जब कसाब जैसे पाकिस्तानी आतंकी जेल में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। उस समय अमेरिकी एजेंट्स को हाथ लगाने तक की हिम्मत भी शायद नहीं थी, लेकिन ये आज का भारत है। दुनिया को मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। आपको बता दें कि मैथ्यू वैन डाइक के टारगेट पर PM मोदी भी हो सकते थे। इसके टारगेट पर खास तौर से भारत का नॉर्थ ईस्ट था। ये नॉर्थ ईस्ट में आग भड़काकर भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की फिराक में था। कई लोगों ने दावा किया है कि मैथ्यू वैन डाइक के गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद ही भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर ने भारतीय NSA अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। शायद अमेरिकी राजदूत मैथ्यू वैन डाइक को किसी भी कीमत पर छुड़वाना चाहते थे, लेकिन मैथ्यू वैन डाइक जितना कीमती अमेरिका के लिए है, उससे 10 गुना ज्यादा कीमती भारत के लिए है। इसकी कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले रूस का एक डेलीगेशन भारतीय NSA अजीत डोवाल से मिलने पहुंचा था। दावों के मुताबिक इस मुलाकात में मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी एजेंट्स को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि रूस भी इन 7 लोगों से कई जानकारियां निकलवाना चाहता